आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है? द वे ब्लड सर्कुलेट या फ्लो। ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें खून मूवमेंट करता है, ब्लड फ्लो होता है या खून चलता है इन द बॉडी। कहाँ पे? इन द बॉडी। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी लिविंग थिंग है। इट इज यूनिक एंड एफिशिएंट। ठीक है, ये एक यूनिक तरीका है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होती है। ठीक है, और एफिशिएंट है, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। व्हेन द ब्लड सर्कुलेट व्हेन द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट। ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेट होता है किसकी वजह से? कहाँ से? हार्ट से। ठीक है, ये हमें डायग्राम बनाइए, यहाँ से यहीं से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ट्वाइस। ठीक है, अब यहीं पे है कि यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, ब्लड फ्लो हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड की मूवमेंट हो गई, ब्लड सर्कुलेट हो गया और उससे क्या है, एक एफिशिएंट प्रोसेस है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये इंसान उस ऑर्गेनिज्म की, यहाँ अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो इससे इंसान की बॉडी को फूड मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। वो सब किस वजह से? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। और अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेशली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, जब दो बार हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होके आए, दो बार आए। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, जब दो बार हार्ट में ब्लड आए दो साइड से, उसको कहेंगे हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, टू सप्लाई सर्कुलेशन, टू सप्लाई ब्लड। ठीक है, ये आप यहाँ पे ब्लड एवरी टिश्यू। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन से क्या क्या मकसद होता है कि बॉडी ऑक्सीजन बॉडी के हर एक टिश्यू सेल तक पहुंचाना इन द बॉडी विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इस डबल सर्कुलेशन का ये मकसद होता है कि बॉडी तक ब्लड पहुंचे, क्या लेके? ऑक्सीजन लेके, फूड भी लेके, जो हमने डाइजेशन क्लास में पढ़ा था। और फिर इस डबल सर्कुलेशन का मकसद ये होता है कि यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। ठीक है, तो इस आने जाने के प्रोसेस को, जो आता है एक रास्ते से हार्ट में और जाता है दूसरे रास्ते से हार्ट में, मिक्सिंग नहीं होती है, उसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हार्ट। ठीक है, अब इस सर्कुलेशन को हार्ट मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, हेल्प टू फ्लो ब्लड एंड बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मकसद होता है ब्लड को फ्लो करवाना। ठीक है, भेजना, प्रेशर देना। ठीक है, पंप करना, किस वजह से? कंट्रैक्ट और रिलैक्स से के प्रोसेस से। ठीक है, ये कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड पूरी जिस्म तक पहुंचता है। ये है हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लड आता है, ये है हमारी बॉडी। ठीक है, जब बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाती है, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ जाता है। ठीक है, सपोज ये पे यहाँ पे है टिश्यू, ये है यहाँ पे टिश्यू, ये यहाँ पे ये हमारा पैर है। ठीक है, तो पैर के पास टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ से आया है ब्लड, तो इस टिश्यू में, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये टिश्यू है। ठीक है, ये सेल है, टांग के, पैर के, आप किसी के सेल मान लो, दिमाग के, ठीक है, हाथ के, तो ये है सेल। ठीक है, यहाँ से आ गया ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, किससे थ्रू? आर्टरी के थ्रू। ARTERIES, आर्टरीज के थ्रू आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ये ऑल ओवर बॉडी चलता है। सपोज यहाँ पे पहुंच गया।
ठीक है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था इस आर्टरी के आए हुए ब्लड में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम था, सेल में ऑक्सीजन कम थी, तो ये आई हुई ऑक्सीजन ब्लड के जब सेल तक पहुंचता है ब्लड, ये डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये ज्यादा ऑक्सीजन है तो जहां पे नहीं है ऑक्सीजन वहां की तरफ जाएगी। ठीक है, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे डिफ्यूज करने के लिए ये कौन आर्टरी थी, अब यहाँ पे डिफ्यूज करने के लिए क्या है, यह है आर्टरी, आर्टरी का छोटा नेटवर्क बन जाता है ये। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये डिफ्यूज हो जाता है, ये कैपिलरीज की वजह से डिफ्यूजन होती है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी आर्टरीज जब बिल्कुल छोटी छोटी नेटवर्क बन जाता है कि इस काबिल हो जाती है कि अब गैसेज एक्सचेंज हो। यहाँ बाहर से आई है ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर है सेल के अंदर ऑक्सीजन कम, और सेल के पास लगी हुई है कैपिलरीज। ठीक है, वहां तक आई है, उसको कहते हैं आर्टरीज, और वहां पे कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज और वीन्स का मिलाया हुआ एक नेटवर्क है। ठीक है, और वो बहुत पतली होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ये कैपिलरीज हेल्प करेंगी एक्सचेंज करने में। ठीक है, उन्होंने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 वाला ब्लड सेल को दे दिया। ठीक है, तो सेल के अंदर थी, अब बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है। तो इस सेल की वजह से फिर ये कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, CO2 चली गई इन कैपिलरीज में। ठीक है, एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूज हो गया किसके थ्रू, कैपिलरीज, और कैपिलरीज बननी किस किस से है, आर्टरीज और वीन्स से। ठीक है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वीन्स से बनी हुई, उनको कहते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये सॉरी, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेके आती है, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब जहां पे इनकी ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जहां पे इनकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो है इस सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर लोडिंग और अनलोडिंग कौन करता है, कैपिलरीज करती है। कैपिलरीज की क्या है, वो आर्टरीज और वीन्स से बना हुआ एक छोटा नेटवर्क, ये गुच्छा है, सबसे पतली ब्लड वेसल्स है। ठीक है, एक नेटवर्क है या एक गुच्छा है। ठीक है, और सब बहुत ही पतला, बहुत ही छोटा, बहुत ही नाजुक सा, तो जिससे वो क्या होता है, ऑक्सीजन आर्टरीज कैपिलरीज से सेल में जाती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सेल से उन कैपिलरीज के थ्रू वीन्स में जाती है। ठीक है, अब वीन्स में गई CO2, तो अब ये वीन्स के थ्रू CO2 फिर से चला जाएगी किसमें, इस हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक है, हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक है, जब ये यहाँ से टिश्यू, किसी भी टिश्यू से ये ऑक्सीजन CO2 वाला ब्लड, ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसमें, राइट राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में हमने हार्ट के टाइम में पढ़ा था, यहाँ पे एक गेट है, उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वल्व, वल्व या दरवाजा या गेट जो भी बोलो, लेकिन इसको वल्व कहते हैं। यहाँ पे समझने के लिए समझो, एक गेट है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगा इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये इस वल्व के थ्रू, ठीक है, इस ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखती है, यहां से जाएगा, ठीक है, किसमें, लंग्स में। ठीक है, ये जाएगी इस साइड वाले लंग्स में, ये जाएगी इस साइड वाले लंग्स में। तो इनका भी यही है, लेफ्ट पल्मोनरी वल्व और राइट पल्मोनरी वल्व। ठीक है, यही नाम होगा। लेफ्ट वाले लंग में जो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी वल्व, राइट वाले जब में जाएगी राइट पल्मोनरी वल्व। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम हमने लिखा है। अब ये कैसे किया, इसने कंट्रैक्ट किया और यहाँ पे भेज दिया ब्लड को। ठीक है, ये कौन था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहाँ पे हमने सांस ले ली। ठीक है, हमने तब तक सांस ले ली, सांस की वजह से हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, फिर यहाँ पे एल्वियोलाई, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पढ़ा था हमने, एल्वियोलाई जो सबसे पतली लेयर्स होती है, वल्व्स वो भी होती हैं, जो यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग करेंगी। यहाँ पे भी किसकी लोडिंग, ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है, ये CO2 वाला है,
मतलब इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, ये CO2 वाला है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सांस ली तो हमने ऑक्सीजन ज्यादा ली, अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होगा कि हमने सांस ऑक्सीजन ज्यादा ली, अब वो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से इस ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, लंग से ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी वेसल्स के थ्रू, ठीक है, हार्ट से जाएगा, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन्स। आर्टरीज ने लेके आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पे हमने सांस ली, ऑक्सीजन चला गई ब्लड में, अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आएगा इस राइट लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब पहले यहां से आया था ब्लड, ठीक है, अब लंग्स से पल्मोनरी वीन के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ऑटोमेटिकली जाएगा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये इस डॉर्सल आयोटा, ठीक है, या इस वाली आर्टरी के थ्रू, ये इस वाली ब्लड वेसल के थ्रू, ये यहाँ से आपने देखा है, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये है आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से हमने ये भी आर्टरी शो की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से कंट्रैक्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो पल्मोनरी वीन के थ्रू लंग से आया था, वो इस डॉर्सल आयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरा बॉडी में जाएगा। हमने पहले पढ़ा है इसका नाम, क्योंकि बड़ी है, इससे आगे आगे जाके नेटवर्क निकलता है, उसको कहते हैं डॉर्सल आयोटा। अब इसके थ्रू ये जाएगा पूरी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज तक, ठीक है। अब ये है, यहां से आया, पहले यहां से आया ब्लड हार्ट में, ठीक है, फिर यहां से पल्मोनरी वीन या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वल्व इसको कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग से पल्मोनरी वीन के थ्रू फिर हार्ट में आया लेफ्ट वाले साइड में, तो लेफ्ट वाली साइड से ब्लड फिर गया बॉडी के टिश्यूज तक, फिर टिश्यू से आर्टरी, बॉडी के टिश्यूज तक किससे गया, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन लेके। अब वहां पे एंड पे है, जहाँ पे आर्टरीज खत्म होती है, वहां पे एक नेटवर्क है, पतली 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 आर्टरीज का, जिनको कहते हैं आर्टरीज और वीन्स का बना हुआ, उनको कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। अब कैपिलरीज ने डिफ्यूज किया, वो ऑक्सीजन सेल को दे दी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, उसको ले आई, ठीक है, फिर ये वीन्स के थ्रू, VEINS, ये ERTERIES, ठीक है। अब ये वीन्स के थ्रू ब्लड फिर से जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ऑटोमेटिक राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स में, फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। तो ये है सर्कुलेशन भी, और सर्कुलेशन भी है, और इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन भी, ठीक है, जहाँ पे सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग अपने अपने रास्ते में चलते हैं, ना कि मिक्स होते हैं, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या है, हार्ट ये है, फिर ब्लड वेसल्स आती है, ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, ठीक है, ब्लड वेसल में पहली आती है आर्टरीज, ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहां से, हार्ट से टिश्यू, ठीक है। वीन्स क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमने ये बोली वीन्स, और ये है आर्टरीज, ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू से किसने लिया, वीन ने लिया हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लाया था आर्टरीज ने हार्ट से टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसके बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, ठीक है, क्या इनका काम क्या है, विच हेल्प एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कैपिलरीज का मकसद ये होता है कि वो ऑक्सीजन को अनलोड करे और कार्बन डाइऑक्साइड को लोड करे, और इसका एक्सचेंज इस तरीके से सेल को प्रोवाइड करे। उसके बाद क्या होता है, अब सर्कुलेशन की कुछ टाइप्स होती है, ठीक है, जैसे हमने बोला डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में जो दो रास्ते हैं उसमें क्या है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, CIR शॉर्ट में है, ये है सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का याद ही रखना आप नाम, मीन्स रिलेटेड टू लंग्स की बात की जा रही है,
अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, मूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो यहाँ से हमने बताया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब एंड डिफ्यूज रख सकते हैं, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू डिफ्यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पल्मोनरी इसका मकसद होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना लंग्स में, किसका, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मकसद, तो लंग्स से CO2 को अनलोड कर देना या रिलीज कर देना, ठीक है, सॉरी, हाँ, CO2 को रिलीज कर देना और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाना, ठीक है। अब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होती है, मूव ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे पल्मोनरी होगी हार्ट से लंग्स की तरफ, अब सिस्टमिक होती है हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को जाना, और क्या करता है, इसका मकसद क्या होता है, डिलीवर ऑक्सीजन एंड डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड बैक, ठीक है, ये डिलीवर ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन डिलीवर करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बैक लाता है, ठीक है, तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरी होती है कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन मींस हार्ट जो अपने आप को ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर अपनी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, जो इस अपनी मसल्स के अंदर हार्ट को जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन मींस ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट मसल्स, ठीक है, ये जो अपनी मसल्स के थ्रू मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है हार्ट का, ठीक है, उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा सर्कुलेशन क्या होती है, बिल्कुल इजी है और सिंपल भी।